वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10 एसएसटी इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है डेवलपमेंट। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यू की फॉर्म में। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमिन्ड बाय। भाई किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो पर कैपिटा इनकम पे भी डिपेंड करता है, एवरेज लिटरेसी लेवल यानी कि लोग कितने पढ़े लिखे इस बात पे भी डिपेंड करता है, हेल्थ स्टेटस कैसा है लोगों का इस बात पे भी। सो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज, हमारा नेबरिंग कंट्रीज जो भारत के पड़ोसी देश हैं, हैज बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया से यानी कि हमसे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस किसकी है? श्रीलंका की है। याद रखना, लास्ट में पूछूंगा आपसे। अज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन अ कंट्री। मान के चलो 4 फैमिली है। द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ दिस फैमिली इज, चारों फैमिली की जो एवरेज इनकम है वो 5,000 रुपए है। ठीक है। If the income of 3 families 4,000, 7,000 and 3,000, अगर 3 फैमिली की जो इनकम है वो 4,000 हो, 7,000 हो और 3,000 हो, तो जो 4th फैमिली है उसकी इनकम क्या होगी? तो देखो हमने एवरेज निकाल लिया भाई। 4,000, एक की है 4,000, एक की है 7,000, एक की है 3,000 और मान के चलो 4th की है x डिवाइडेड बाई 4। ये आपने 7th 8th में पढ़ा होगा। ठीक है। और टोटल इनकी इनकम थी 20,000। याद आ रहा है? अब 4,000, 7,000 और 3,000 को जब हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 14,000। 14,000 प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 6,000 रुपीज। तो वो जो लास्ट फैमिली है उसकी जो इनकम होगी पर मंथ की या पर कैपिटा इनकम जो है वो आएगी 6,000। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से हमारे मेन क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए वर्ल्ड बैंक, नाम में ही बैंक छुपा हुआ है, कौन सा क्राइटेरिया यूज करती है? व्हाट आर द लिमिटेशन, इसकी कमियां क्या है? देखो नाम में बैंक छुपा हुआ है। बैंक किस में डील करती है? पैसे में। तो वर्ल्ड बैंक केवल एक ही हिसाब से जज करती है, किस कंट्री के पास कितना पैसा है। भाई एक बार बताओ, किसी कंट्री का डेवलपमेंट खाली पैसे पे डिपेंड करता है? ठीक है, पैसा जरूरी है, लेकिन क्या हेल्थ जरूरी नहीं है? क्या इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जरूरी नहीं है? क्या एजुकेशन जरूरी नहीं है? सब जरूरी है ना। तो भैया इसमें लिख देंगे कि भैया वो उसका एक ही क्राइटेरिया है, वो है पैसा यानी कि मनी। और उसकी लिमिटेशन क्या है, कमियां क्या है? कि वो हेल्थ को काउंट नहीं करती, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को काउंट नहीं करती और एजुकेशन को काउंट नहीं करती। इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख देंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन से। The main criteria used by the World Bank in the classifying different countries, पूरा का पूरा लिख दिया। बस एक आंसर लिख दिया एक वर्ड में, पर कैपिटा इनकम। बस वो इनकम के बेस पे, पैसे के बेस पे जज करती है। अब पूछ रहा था इसकी लिमिटेशन यानी इसकी कमियां बताओ। द लिमिटेशन ऑफ द क्राइटेरिया आर, वर्ल्ड बैंक फोकस ऑन इनकम एंड इग्नोर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जो वर्ल्ड बैंक है वो केवल इनकम यानी पैसे पे फोकस करती है बस, और कुछ जरूरी चीजें जैसे लिटरेसी रेट, वहां के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि जब बच्चा पैदा होता है कितने लोग मर रहे हैं, कितने बच्चे पैदा होते ही मर रहे हैं, हेल्थ केयर चीजों पे, एजुकेशन पे, इस पे कोई भी ध्यान नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेस्पेक्ट इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय द यूएनडीपी फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन कह रहा है जो यूएनडीपी है उसका क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक से अलग कैसे है कंट्रीज को डेवलपमेंट नापने में। भैया वर्ल्ड बैंक तो अभी हमने देखा केवल पैसे पे फोकस कर रहा था, लेकिन यूएनडीपी क्या करता है? पैसे के साथ साथ वहां की जो पॉपुलेशन है कितनी पढ़ी लिखी है इस बात पे भी फोकस करता है, वहां के लोगों की हेल्थ कैसी है इस बात पे भी फोकस करता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसा है ये भी फोकस करता है। यानी कि वो पैसे के साथ साथ दूसरी चीजों पे भी ध्यान देता है। इसी बात को अपने वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? पूरा क्वेश्चन से यहां से लेके, द क्राइटेरिया यूज्ड बाय द यूएनडीपी फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक।
ठीक है, पूरा क्वेश्चन से लिखा बैंक तक। बिकॉज द वर्ल्ड बैंक मेक्स इट्स क्राइटेरिया ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक है भैया ये तो गोल्ड डिगर है, ये तो बस पैसे के बेस पे, पर कैपिटा इनकम के बेस पे जज करता है डेवलपमेंट को। लेकिन जो यूएनडीपी है वो हर चीज देखता है, वो पैसा भी देखेगा, पढ़ाई भी देखेगा, हेल्थ भी देखेगा, इनफैक्ट में while UNDP criteria includes health status भी देखेगा, एजुकेशन लेवल भी, along with per capita income, मतलब वो हर चीज देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, why do we use average? हम किसी भी चीज में एवरेज का यूज क्यों करते हैं? Are there any limitations to their use? क्या इसके भी कुछ नुकसान है? Illustrate with your own example, खुद से एक एग्जाम्पल दो। चिल्ड्रन, आप इंडिया में रहते हो, इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, और अमेरिका। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, मान के चलो इस इंडिया के पास ज्यादा रिसोर्स है और इसके पास रिसोर्स है मान के चलो थोड़े कम भी है, लेकिन वो कम रिसोर्स भी अमेरिका के लिए बेहतर हैं। क्यों? इस चीज को यहां समझो। जैसे मान के चलो ये दो फैमिलीज हैं, इसकी भी इनकम 20,000 रुपीज पर मंथ है और इसकी भी 20,000 है, लेकिन बात यह है कि इसमें 4 लोग हैं और इसमें 8 लोग हैं। तो अगर मैं पर कैपिटा इनकम लगाऊंगा तो इसमें तो बैठेगी 5,000 रुपए आ रहे हैं पर पर्सन, और इसमें आ रहे हैं केवल 2,500 रुपए। तो किसका लाइफ स्टाइल अच्छा होगा? बच्चा बता देगा सर इनका लाइफ स्टाइल अच्छा होगा। समझ में आई ये वाली बात? इसीलिए हम एवरेज निकालते हैं। तो पहले क्वेश्चन का तो जवाब ये आ गया। तो आंसर लिखेंगे, डिफरेंट कंट्रीज हैव अ डिफरेंट पॉपुलेशन। अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग पॉपुलेशन है, किसी की ज्यादा है, किसी की कम है। So calculating the average helps in getting an estimated answer. तो जब हम क्या निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, तो एक मोटा मोटा हमें एक आइडिया मिल जाता है। अब वो इसकी कमी पूछ रहा था, इसकी लिमिटेशन क्या है? एवरेज डू नॉट टेल अस अबाउट सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बिटवीन टू कंट्रीज। एवरेज क्या है, मोटा मोटा आइडिया तो दे देता है, लेकिन उनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं, या उन पर्संस के बीच में, वो नहीं बताता। अब ये कह रहा अपना खुद का एक एग्जाम्पल दो। अब देखो हमने एक एग्जाम्पल दिया, अब इंडिया के अंदर अनिल अंबानी भी रहता है और आम आदमी भी रहता है, लेकिन जब एवरेज निकाले जाएगा तो इंडिया की इनकम कोई दूसरा कंट्री निकालेगा तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट निकालेगा, लेकिन वो ये नहीं देखेगा कि जो अनिल अंबानी है, ठीक है, मुकेश अंबानी है, उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है और एक आम आदमी का बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, अंबानी एंड अ कॉमन शॉपकीपर बोथ आर इंडियन। मान के चलो भाई अंबानी भी भारत में रह रहा है, एक दुकानदार भी भारत में रह रहा है, और दोनों ही कौन है? दोनों ही भारतीय हैं, इंडियन है। बट लाइफ स्टाइल ऑफ बोथ जस्ट पोल्स अपार्ट। लेकिन दोनों का जो जीवन का तरीका है, लाइफ स्टाइल है, बिल्कुल अलग है। सो वी कैन से दैट एवरेज जस्ट गिव अस अ रफ आइडिया। एवरेज हमें एक मोटा मोटा रफ आइडिया तो दे देता है, एंड डू नॉट कन्वे द एग्जैक्ट फिगर। पूरा एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं पता चलता। चिल्ड्रन, वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो आपसे यार एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। केरला विद लोअर पर कैपिटा इनकम हैज अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन पंजाब। यहां पे दो स्टेट्स का कंपैरिजन किया गया है कि जो केरला है, केरला की पर कैपिटा इनकम कम है, यानी कि पैसा कम है पंजाब से, ठीक है, हैंस, लेकिन फिर भी केरला का अगर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देखा जाए तो वो अच्छा है पंजाब से। हैंस पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ यूजफुल क्राइटेरिया एट ऑल। तो ये कह रहा है कि पैसे का और डेवलपमेंट का बिल्कुल भी कोई भी लेना देना नहीं है। तो आंसर हम ये कहेंगे कि भाई ऐसा तो नहीं है कि पैसे का और डेवलपमेंट का लेना देना नहीं है, लेकिन पूरी तरह से लेना देना नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि पैसा ज्यादा होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा, लेकिन गरीबी होगी तो कम होगा ऑब्वियसली। तो अब ये कह रहा है कि आप इस वाली बात से अग्री करते हो, डू यू अग्री, कि पैसे का कोई लेना देना नहीं है? तो हम अग्री भी नहीं कर रहे, डिसअग्री कर रहे हैं ना, डिसअग्री, हम पार्शियली अग्री कर रहे हैं। हाँ, हम थोड़े से अग्री हैं। तो इस वाली बात में आप ये लिख देंगे, आई कंप्लीटली काटेंगे, इसको लिखेंगे हम पार्शियली, आई पार्शियली अग्री। बस मैं कुछ हद तक अग्री करता हूं फ्रॉम द स्टेटमेंट दैट, पूरा क्वेश्चन से, पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ यूजफुल क्राइटेरिया
एंड शुड नॉट बी यूज्ड टू कंपेयर स्टेट्स। इसमें कहा है कि आप अपना एग्जाम्पल दो, तो हमने एग्जाम्पल दे दिया, दिस इज ट्रू बिकॉज लिटरेसी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर बेटर इन केरला इन कंपैरिजन टू हरियाणा। भाई हरियाणा पंजाब में ज्यादा पैसा होने के बावजूद भी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है या और लिटरेसी रेट है, वो केरला का बेहतर है। किससे? पंजाब से और हरियाणा से। तो हम ये नहीं कह सकते कि पैसे के बेस पे ही डेवलपमेंट होगा। गाइज मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए englishbaba.eb, वहां आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप क्लास 10th में आ गए हैं, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के MCQ आएंगे। MCQ के लिए आप हमारे नए चैनल MCQ को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह का लोगो है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2,30,000 से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया। आज की डेट में भारत के लोग कौन सी एनर्जी सोर्सेज को यूज कर रहे हैं? कोल, हम कोयले को यूज कर रहे हैं, हम पेट्रोल को यूज कर रहे हैं, हम नेचुरल गैस को यूज कर रहे हैं, हम लकड़ियां जला रहे हैं। व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबिलिटीज 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ? जब 50 साल बाद डीजल, पेट्रोल, कोयला ये सब खत्म हो जाएगा, तब हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव होंगे? हम सोलर एनर्जी का यूज कर पाएंगे, हम विंड एनर्जी का यूज कर पाएंगे। तो आंसर लिखेंगे पूरा का पूरा, द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय पीपल ऑफ इंडिया आर फायरवुड, लकड़ी है, कोल कोयला है, पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है एंड नेचुरल गैस है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है द अदर पॉसिबिलिटीज 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ। द अदर जो मैंने रेड से लिखा है, पूरा क्वेश्चन से लिखा है, कैन बी सोलर एनर्जी हो सकती है, विंड एनर्जी हो सकती है, एज अ सोर्स ऑफ वेरियस एनर्जी फॉर्म्स। क्लियर है? एक एक चीज आपको इमेज के साथ में क्लियर करते हुए चल रहा हूं, रटना नहीं है, हर चीज को आपको समझना है। वाई इज द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट? सस्टेनेबिलिटी क्या होती है कि आज की डेट में हमारे पास पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस है, उसको हम वाइजली यूज करें, या पानी भी है, मैं तो कह रहा हूं। तो ये नहीं है कि फ्री में पानी मिल रहा है तो भाई साहब उसको बहने दें। अगर हमें जरूरत है, जरूरत के हिसाब से यूज करें। जिस टाइम पानी यूज नहीं हो रहा, टैप को हम बंद कर दें, उतना ही कोयला यूज करें जो हमारी जरूरत है, चाहे वो पेट्रोल हो। क्यों? क्योंकि अगर आज हमने सारा खत्म कर दिया तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, आने वाली जनरेशन, उनके लिए हम क्या छोड़ेंगे? और जब उनके लिए ये रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट भी रुक जाएगा। तो आंसर क्या लिखेंगे? The issue of sustainability is important for development. Sustainability का जो issue है वो important है किसी भी country के development के लिए, because if the natural resources are not used carefully, अगर आज की डेट में हमने अपने natural resources को ध्यान से use नहीं किया, they may not be available for future generation. हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो बचे ही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझना। The earth has enough resources to meet the needs of all but not enough to satisfy the greed of even one person. ये गांधी जी ने कहा था, इस प्लेनेट अर्थ में इतने रिसोर्सेज हैं कि ये सबकी जरूरतों को तो पूरा कर सकता है, लेकिन किसी की ग्रीड यानी कि लालच को पूरा नहीं कर सकता। How is this statement relevant to the discussion? कैसे ये relevant है? तो आंसर में कैसे लिखेंगे? द स्टेटमेंट पूरा का पूरा, द अर्थ से लेके और पर्सन तक, पूरा का पूरा तो आपने यहां से लिखा, इज कंप्लीटली रेलिवेंट इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। पूरी तरह से ये सही है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अभी हमने देखा था कि चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, ये एक बार खत्म हो गए तो खत्म हो गए, दोबारा हम इनको नहीं बना पाएंगे, रिन्यूएबल नहीं है। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल टू यूज देम वाइजली। अभी हमने देखा था ना कि सस्टेनेबल यूज करना चाहिए, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको वाइजली यूज करें। ओनली टू मीट देयर नीड्स एंड नॉट टू सेटिस्फाई देयर ग्रीड। बस जहां के लिए हमें जरूरत है उतना हम यूज करें, अगर जरूरत ना हो तो हम उसको यूज ना करें। इफ नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट यूज्ड वाइजली नाउ, अगर आज की डेट में हमने इनको ठीक से वाइजली यूज नहीं किया, द फ्यूचर जनरेशन मे नॉट बी एबल टू यूज देम फॉर देयर नीड्स। अभी हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा था कि आज की डेट में अगर हमने सारे रिसोर्स खत्म कर दिए तो आने वाली फ्यूचर जनरेशन को कुछ भी नहीं मिलेगा, विच विल रिजल्ट इन द डाउनफॉल ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, जिसकी वजह से किसी भी कंट्री का डाउनफॉल होगा या डेवलपमेंट रुक जाएगा।
लिस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड यू। आपने अपने आसपास किस तरह से पर्यावरण का डिग्रेडेशन होते हुए देखा है। भाई आपने देखा होगा कई बार गाड़ियों का जो व्हीकल है उसमें से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा होता है। कई बार बड़ी बड़ी नाली नालों उनको मिला दिया जाता है वाटर बॉडीज में, जिससे वाटर पोल्यूशन होता है। बहुत बड़े स्तर पे पेड़ों को काटा जा रहा है, बहुत ज्यादा माइनिंग हो रही है, जरूरत से ज्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज हो रहे हैं। तो आंसर लिखेंगे पूरा क्वेश्चन में, अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड, वी कैन ऑब्जर्व अराउंड अस। नंबर 1, पॉल्यूशन कॉज्ड बाय व्हीकल्स, जो पॉल्यूशन व्हीकल्स की वजह से हो रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्कार्डेड इनटू वाटर बॉडीज, जो इंडस्ट्री से निकलने वाला केमिकल है, वेस्ट है, उसको वाटर बॉडीज में, नदियों में, तालाबों में मिला दिया जाता है। डिफॉरेस्टेशन, जरूरत से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, माइनिंग हो रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। Which of the following neighboring countries has better performance in terms of human development than India? भारत से कंपेयर किया जाए तो किसका परफॉर्मेंस बेटर है किस टर्म में ह्यूमन डेवलपमेंट, बांग्लादेश का, श्रीलंका का या नेपाल का? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।